हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम NFT के बारे में समझेंगे। NFT क्या है और कैसे काम करता है, तो चलिए जानते हैं। NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। सबसे पहले हम फंजिबल का मतलब समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए मेरे पास 20 रुपये का एक नोट है और आपके पास 10-10 रुपये का दो नोट है। अगर हम दोनों इसे एक्सचेंज करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के वैल्यू सेम है 20 रुपये। तो इसे बोलते हैं फंजिबल, मतलब कि दुनिया में जिसकी सेम वैल्यू हो उसे बोला जाता है फंजिबल। अब नॉन फंजिबल का मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं कहीं घूमने गया और मुझे रास्ते में कोई फेमस पर्सनालिटी मिल गए, एलॉन मस्क, और उनसे मैंने उस 20 रुपये का नोट पर उनसे उनका सिग्नेचर करवा लिया। अब फिर से हम दोनों चाहते हैं कि इसको एक्सचेंज कर ले, तो मैं एक्सचेंज नहीं करने दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो जो 20 रुपये का नोट है ना, उस पर मिस्टर एलॉन मस्क का सिग्नेचर हो जाने के कारण वो पूरे दुनिया में यूनिक हो गई। ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा। मतलब कि पूरी दुनिया में जो यूनिक हो जाती है उसे बोल जाता है नॉन फंजिबल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ताजमहल पूरी दुनिया में एक है, वो है नॉन फंजिबल। इसी तरह मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो पूरी दुनिया में एक है, तो वो हो गया नॉन फंजिबल। अब समझते हैं कि टोकन क्या होता है। टोकन एक लीगल अथॉरिटी होता है, मतलब कि ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब कि जिस 20 रुपये के नोट पर सिग्नेचर हो चुका है उसका मालिक सिर्फ मैं हूँ, और इसे यदि मैं ऑनलाइन बेचना चाहूँ तो NFT के थ्रू आसानी से बेच सकता हूँ। NFT ब्लॉकचेन, खासकर इथेरियम ब्लॉकचेन पर आधारित होता है, जिसकी हेल्प से आसानी से हम इसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। यदि आप क्रिएटिव हो तो आप उस नोट को आसानी से डेकोरेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें एनिमेशन लगा सकते हो, ऑडियो वीडियो बना सकते हो, या फिर ग्राफिक्स का यूज करके आप डेकोरेट कर सकते हो और उसे NFT के थ्रू बेच सकते हो। ये तो हुई उस नोट की बात। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत से टैलेंट है। फॉर एग्जांपल आपको पेंटिंग अच्छे से आती है, आपको सिंगिंग आती है, इसके अलावा और भी बहुत से काम जो आप आसानी से कर सकते हो, और वो क्रिएटिव है तो आप आसानी से उसे NFT के थ्रू बेच सकते हो। अब मैं आपको टोकन की इम्पोर्टेंस बताता हूँ। मान लीजिए आप पर्सन ए हैं, आप अपने मान लीजिए कोई पेंटिंग बनाया, उसे पर्सन बी को $100 में बेच दिया, और पर्सन बी उस पेंटिंग को पर्सन सी को $1000 में बेच दिया, तो आपको 1000 का 10% रॉयल्टी के रूप में मिलेगा। और मान लीजिए इसी तरह पर्सन सी किसी पर्सन डी को बेच दिया $1,00,000 में, तो उसका 10% आपको मिलेगा रॉयल्टी के रूप में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये रॉयल्टी आपको मिलेगी क्यों, और आप ही को क्यों मिलेगी। चलिए मैं बताता हूँ। आपको इसलिए मिलेगी क्योंकि आपके पास उस पेंटिंग का टोकन है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा कि इसका मालिक आप हो, इसलिए उसकी रॉयल्टी आपको मिलेगी। अब इसकी फ्यूचर स्कोप के बारे में जान लेते हैं कि इसका स्कोप कितना है हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। यदि अपने इंडिया की बात की जाए तो अपने इंडिया के बहुत से फेमस पर्सनालिटी, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन जी, सलमान खान और मनीष मल्होत्रा ने इस पर इंटरेस्ट जताया है। इसके अलावा अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो मेसी, रोनाल्डो और जस्टिन बीबर ने तो अपना टोकन भी बना के रखा है। इसके अलावा अगर प्रैक्टिकली एग्जाम्पल अगर जानना चाहते हैं तो जैक डॉर्सी, जो ट्विटर के फाउंडर हैं, उन्होंने अपने जब पहला ट्वीट किया था उसको 18 करोड़ में बेच दिया है। जो उनका पहला ट्वीट था उसे 18 करोड़ में बेच दिया है। अगर इसके अलावा और भी इसका एग्जांपल समझना चाहते हैं तो चलिए मैं गूगल के थ्रू आपको समझाता हूं। अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसमें टाइप करना है NFT मार्केट प्लेस। उसके बाद स्लाइड करके नीचे आएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन मिलेगा crypto.com। इसी को क्लिक कर देंगे तो हमारे पास वो वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पास आपको बहुत से आर्ट्स मिल जाएंगे जिस पे लोग अपने टोकन बनाकर आसानी से अपने आर्ट्स को बेच रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसा टैलेंट है तो आप भी आसानी से अपने आर्ट्स को बनाकर उसमें टोकन बनाकर आसानी से वेबसाइट पर अपलोड करके बेच सकते हैं, और इसके ज़िंदगी भर आपको रॉयल्टी मिलेगी। जितने ज़्यादा बिकेगा उतने ज़्यादा आपको रॉयल्टी मिलेगी। आई होप कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।